हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। भाई क्या हाल है आप लोगों के? मौज मस्ती चल रही है कि नहीं? आज देखो मौज मस्ती के साथ ही पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर आपके क्लास 7 चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है लाइफ इन टेम्परेट ग्रासलैंड। बहुत ही इजी सुपर मस्त फॉर्म में मैंने इसका एक्सप्लेनेशन रिविजन वाला करा रखा है। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर सो दैट आपका चैप्टर एकदम 100% क्लियर हो जाए और आप किसी भी एग्जाम में फोड़ सको। ठीक है जी, तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन आंसर का ये सेशन होने वाला है। 3-4-5 मिनट की वीडियो होगी, फटाफट शुरू करते हैं और फटाफट निपटाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका को क्या कहते हैं। ये पूरा ही चैप्टर मैं बेसिकली आपको बताता हूँ, दो ही चीज़ों पे था। पहला प्रेरीज क्या होते हैं और दूसरा वेल्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो प्रेरीज ही इसका आंसर हो जाएगा कि जो टेम्परेट ग्रासलैंड है नॉर्थ अमेरिका के, उन्हें प्रेरीज कहा जाता है। इज दैट वेरी क्लियर? शाबाश। वॉट आर द कैटल फार्म्स इन द नॉर्थ अमेरिकन ग्रासलैंड नोन एज? तो जो कैटल फार्म्स हैं नॉर्थ अमेरिकन ग्रासलैंड में, उन्हें रैंचेस कहा जाता है। अब मैं इसको याद करने का एक बड़ा मस्त तरीका बताता हूँ। देखो, अपने दिमाग में रैंचेस जब भी आपको इमेजिन करने हैं, इसके साथ पता है क्या इमेजिन करना है? इसके साथ इमेजिन करना है काउबॉय। क्योंकि जब हमने चैप्टर पढ़ाया था, मैंने तब भी बताया था कि अमेरिका में ना ये जो रैंचेस होते हैं, ये वो जगह होती है जहाँ पे भेड़ बकरी वगैरह का ध्यान रखा जाता है, रखी जाती हैं। और इनका ध्यान कौन रखता है? काउबॉयज रखते हैं। तगड़े तगड़े मर्द होते हैं, हट्टे कट्टे, मस्त स्टाइलिश कैप पहन के घोड़े पे बैठ के घूमते हैं, काउबॉयज कहते हैं। ठीक है, तो अब याद रहेगा रैंचेस। शाबाश, वेरी गुड। अब उस रिवर का नाम बताओ जो वेल्ड्स में ड्रेन करती है। ड्रेन मतलब जो पानी पहुंचाती है। तो कौन कौन सी है? एक तो ऑरेंज है और दूसरा लिम्पोपो। ये दो रिवर है। रेनी सीजन कब होता है वेल्ड्स में? तो रेनी सीजन वेल्ड्स में होता है नवंबर से फरवरी के टाइम पे। ठीक है जी। व्हाट इज द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीकन ग्रासलैंड? तो वहां का मेजर क्या है? एक तो शीप रेयरिंग होती है। साउथ अफ्रीकन ग्रासलैंड जो है, जिन्हें वेल्ड्स कहा जाता है, वेल्ड्स में लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या है? एक तो शीप रेयरिंग है और दूसरा वहाँ पे लोग डेयरी फार्मिंग और माइनिंग। अब क्योंकि देखो ये याद रखना कि जो साउथ अफ्रीका है ना, साउथ अफ्रीका इज द कैपिटल ऑफ गोल्ड वर्ल्ड की, और वहीं पे डायमंड माइनिंग और गोल्ड माइनिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए वहाँ माइनिंग, डेयरी फार्मिंग, ये दो एक्स्ट्रा होते हैं और शीप रेयरिंग सबसे कॉमन है। टिक द करेक्ट आंसर। रिवर मिसिसिपी कौन से एरिया में ड्रेन करती है? ये करती है यूएसए में। ठीक है, ड्रेकन्सबर्ग माउंटेन्स आर द वेस्ट ऑफ किनके? वेल्ड्स के। वेल्ड्स के आपके जो वेस्ट में है वो है ड्रेकन्सबर्ग माउंटेन्स। ओके, चलो। मेरिनो इज अ स्पीशीज ऑफ शीप। शीप की एक स्पीशीज होती है। किम्बरले इज फेमस फॉर डायमंड। डायमंड में वहाँ बहुत माइनिंग होती है डायमंड की, इसीलिए वहाँ पे फेमस है। अब इसका आंसर देखते हैं। देखो मैंने बताया था ना, काउबॉयज, प्रेरीज। गोल्ड कहाँ है सबसे ज़्यादा? जोहान्सबर्ग, जो कि वर्ल्ड की गोल्ड कैपिटल है। कुडू एक एनिमल होता है। चिनूक क्या है? एक लोकल हवा का नाम है। हवा बहती है, उसको लोकल लोगों ने नाम दे रखा है चिनूक। और कोल, आयरन एंड स्टील। ठीक है, अब गिव रीजन। द प्रेरीज आर नोन एज द ग्रेनरीज ऑफ वर्ल्ड। प्रेरीज जो एरिया है पूरा, जो ग्रासलैंड है नॉर्थ अमेरिका का, उन्हें प्रेरीज कहते हैं। अब ये बताओ उनको ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहा जाता है? और दूसरा, राइज ऑफ वूल इंडस्ट्री इन वेल्ड्स का रीजन दो, कि वूल इंडस्ट्री इतनी कैसे बढ़ गई वेल्ड में। चलो, तो देखो आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा ईजी है। प्रेरीज जो है ना, वो ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वीट प्रोडक्शन होता है। दैट्स इट, वेरी सिंपल। ठीक है, यहाँ की जो सॉइल है वो बहुत ही फर्टाइल होती है, जो कि परफेक्ट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, परफेक्ट सिचुएशन प्रोवाइड करती है इन क्रॉप्स के उगने के लिए। टेम्परेचर वगैरह भी सब कुछ सूटेबल होता है, इसीलिए। तो बहुत ही ईजी सा आंसर था, आई होप वेरी क्लियर होगा। दूसरा कि भाई वूल इंडस्ट्री इतनी कैसे राइज हो गई वेल्ड्स में? वो इसलिए हो गई क्योंकि शीप रेयरिंग इज मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल लिविंग देयर। वहाँ के लोगों का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है क्या? शीप को बाल निकालना। Sheeps are bred mainly for wool, and also merino sheep is a popular species of there whose wool is very warm. merino species जो sheep होती है ना, उनकी बहुत ही ज़्यादा गर्माहट देने वाली वूल होती है, जो बहुत ही पॉपुलर वहाँ पे ना वो करी जाती है, ब्रीड करी जाती है। On an outline map of North America, mark the Rocky Mountains, Great Lake, River Mississippi, River Saskatchewan, the cities and Chicago और Winnipeg। ये सारी चीज़ें आपको करनी है। ठीक है, और ये मैप कहाँ का है? याद रखना, ये नॉर्थ अमेरिका का मैप है। क्वेश्चंस आते हैं मैप के, तो आपको पता है। तो देखो मैप के, अब मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ सो दैट आपको इजीली दिख पाए। हाँ जी, अब थोड़ा थोड़ा हमें पूरा मैप एक साथ में दिख पा रहा है, और मैं थोड़ा सा इसको क्लियर भी कर देता हूँ फटाक से। यस, तो वेरी गुड। अब आपको क्या करना है, एकदम मैप के ना सेंटर में एक डॉट लगाना है और उसका नाम क्या कर देना है? विनीपेग। ये वो जगह है विनीपेग। ठीक है जी। उसके बाद आपको दूसरा डॉट उससे नीचे लगाना है और वो सिटी है कौन सी? शिकागो। ठीक है,
कौन सी है? शिकागो। तो 2 हमारी सिटीज़ हो गई। अब हमें 2 अलग अलग रिवर, एक तो रिवर मिसिसिपी और ये सास्केचुआन, जो भी नाम है, बड़ा स्टाइलिश सा नाम है। अब आपको सेंटर में विनीपेग से जस्ट ऊपर इस तरीके से वाई, स्टाइलिश वाई बनाना है और ये हो जाएगी आपकी ये वाली रिवर। और वहीं नीचे एकदम कोने से ये वाला कोना है ना, यहाँ से एक सीधी लाइन ऐसे निकाल दो और ये हो जाएगी रिवर मिसिसिपी। अब इसके अलावा शिकागो का जो पॉइंट था उससे 2 कोने कोने निकल रहे होंगे मैप में कुछ इस तरीके से, और इन्हीं दोनों को क्या कहेंगे हम? ग्रेट लेक्स, ठीक है। और ये अलग से मैप में जो दिख रहे हैं ये क्या है? ये रॉकीज हैं, क्योंकि यहाँ पे रॉक माउंटेन है, ठीक है। तो इसी के साथ चैप्टर हो गया है खत्म। हमने एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी तरीके से करा है, तो जाके देख लो, जिसने नहीं देखा है, बहुत हेल्प करेगा। क्वेश्चन आंसर्स भी कवर हो गए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, चैप्टर पकड़ में आ गया, फटाक से मस्त मस्त कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब मारो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।